बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये साइंस बुक है क्लास 5th का। तो आज हम यूनिट नंबर 1 स्टडी करेंगे। इस यूनिट का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, जानदारों की दर्जा बंदी या जानदारों की सिलसिला बंदी। इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद जो है हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सॉर्टिंग आउट थिंग इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड अ डिफरेंट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ममासलत और फ़र्क की बुनियाद पर जानदारों को गिरोह या ग्रुपों में तकसीम करना दर्जा बंदी कहलाता है। साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप। साइंसदानों ने जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया है। क्लासिफिकेशन सिस्टम, दर्जा बंदी का निज़ाम। साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग इनटू 2, 3 and 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। साइंसदानों ने जानदारों को 2, 3 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तकसीम किया है। Nowadays, most of the scientists use 5 kingdom classification system. आजकल ज़्यादातर साइंसदान 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। These kingdom are as follow। ये किंगडम मंदरज झेल है। किंगडम मोनेरा जिसका एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया है। किंगडम प्रोटेस्टा जिसका एग्ज़ाम्पल एल्गी है। किंगडम फंजाई ईस्ट मशरूम। किंगडम प्लांटी या किंगडम प्लांट ग्रास रोज़ मैंगो ट्री। किंगडम एनिमेलिया या किंगडम एनिमल फ्लाई फिश ईगल मैन वगैरह इनके एग्ज़ाम्पल है। The above given group of living things are further divided into subgroup। ऊपर दी गए जानदारों के ग्रुप को हमने मज़ीद सब ग्रुप में तकसीम किया गया है। We will discuss here। हम यहाँ पर बैक्टीरिया एल्गी फंजाई briefly। We will discuss here बैक्टीरिया एल्गी फंजाई ब्रीफली। हम यहाँ पर बैक्टीरिया एल्गी फंजाई के बारे में मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे। वी विल डिस्कस प्लांट एंड एनिमल इन डिटेल। हम पौधों और जानवरों के बारे में तफसील से बयान करेंगे। बैक्टीरिया, दीज आर वेरी सिंपल लिविंग थिंग। ये बहुत सादा जानदार है। दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये हर जगह पाई जाती है। सम बैक्टीरिया कैन काज डिजीज़ एमंग एनिमल एंड ह्यूमन। कुछ बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों में बीमारियों का बायस बन सकती है। अदर बैक्टीरिया आर यूज़फुल। बाज़ बैक्टीरिया मुफीद है। एल्गी, दीज living things resemble plant is they can make their own food। ये जानदार पौधों से मुशाबियत रखते हैं इसलिए कि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। they have chlorophyll to make food। इनमें खुराक बनाने के लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है। एल्गी लिव इन वाटर। एल्गी पानी में रहते हैं। क्लेमोडेमोनास वॉल्वॉक्स पायरोजेरा एंड कायरा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। आपके पास क्लेमोडेमोनास वॉल्वॉक्स पायरोजेरा और कायरा एल्गी की चंद मिसालें हैं या कुछ मिसालें हैं। फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंजाई एल्गी से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ये अपने इर्द गिर्द माहौल से खुराक जज़ब करते हैं। ईस्ट राइजोपस एंड मशरूम आर एग्ज़ाम्पल ऑफ फंजाई। आपके पास खमीर राइजोपस और मशरूम वगैरह फंजाई की एग्ज़ाम्पल है। एनिमल आर कम्प्लेक्स लिविंग थिंग। जानवर जो है वो आपके पास पेचीदा जानदार है। दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते।
they get food from plant or plant eating animal. یہ پودوں یا پودے کھانے والے جانوروں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. Animal are further classified into vertebrates. جانوروں کو ہم نے مزید تقسیم کیا گیا ہے ورٹیبریٹس اور نان ورٹیبریٹس یا انورٹیبریٹس میں. Vertebrate animal with a backbone and invertebrate animal without a backbone. Vertebrates آپ کے پاس وہ جانور ہوتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتے ہیں اور invertebrates آپ کے پاس وہ جانور ہے جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہے. تو یہ کچھ اگزامپل ہے, کچھ پکچر ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو یہ ہمارے پاس ورٹیبریٹس ہے. ان میں آپ کے پاس جو ہے ورٹیبریٹ مزید 5 کلاسز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے. وہ کلاسز آپ کے پاس فشز مچھلیوں کی ہے. انفیبین آپ کے پاس وہ جانور ہے جو کہ خشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں. آپ کے پاس ریپٹائل رینگنے والے جانور جیسے سنیک وغیرہ ہے. برڈز پرندے ہیں. اینڈ میمل آپ کے پاس وہ جانور ہے جو کہ دودھ دیتے ہیں اور بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں. انورٹیبریٹس انکلوڈ انسیکٹ, worm and mollusca. تو انورٹیبریٹس یہ آپ کے پاس وہ جانور ہے جن میں جو ہے آپ کے پاس ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتا. تو یہ اس میں آپ کے پاس حشرات, کیڑے مکوڑے اور مولسکا وغیرہ شامل ہے. پلانٹ آر ویری انٹرسٹنگ لیونگ تھنگ. پودے بہت دلچسپ جاندار ہے. They can use sunlight and chlorophyll to make their own food from carbon dioxide and water. وہ سورج کی روشنی, کلوروفل اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی استعمال کر کے اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں. There are 2 main group of plant. پودوں کے 2 اہم گروپ ہیں. They are non-flowering plant and flowering plant. وہ پھولدار پودے اور بغیر پھول کے پودے, یہ 2 گروپ ہیں. تو نان فلاورنگ پلانٹ انکلوڈ موسس, فern اینڈ conifer. موسس اینڈ فern پروڈیوس اسپور اینڈ موسٹلی لیو ان شیڈی پلیس. بغیر پھول کے پودوں میں آپ کے پاس موسس, فern اور کونیفرز شامل ہے. موسس اور فern اسپور پیدا کرتے ہیں اور عام طور پر سائیدار جگہوں میں رہتے ہیں. Conifer produce seed. Conifer mostly grow in hilly area. تو آپ کے پاس جو conifers ہے وہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں اگائے جاتے ہیں یا اگتے ہیں. Flowering plant include monocot and dicot. پھولدار پودوں میں آپ کے پاس monocot اور dicot شامل ہیں. Monocot plant have a single cotyledon and its seed. جو آپ کے پاس مانوکارٹیلیڈن ہے اس میں آپ کے پاس ایک ہی کارٹیلیڈن موجود ہوگا بیچ میں. ڈائی کارٹ پلانٹ ہیز 2 کارٹیلیڈن اینڈ اٹس سیڈ. جو آپ کے پاس ڈائی کارٹیلیڈن ہوگا, ڈائی کارٹ آپ کے پاس پلانٹ ہوگا, اس کی سیڈ میں آپ کے پاس 2 ہی کارٹیلیڈن موجود ہوں گے. گراس ہے آپ کے پاس بیمبو آر دا مانوکارٹ اور مینگو, ایپل اینڈ باقی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائی کارٹیلیڈن پلانٹس ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ سیکنڈ لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز کو سولو کریں گے. تو یہ کچھ کویسچن گیون ہے, ان کویسچن کو ہم جو ہے وہ سولو کرتے ہیں. تو فرسٹ کویسچن ہے کہ ڈیفائن کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگ, کہ جانداروں کی درجہ بندی کی تعریف کرے. آنسر ہے grouping of a living thing on the basis of similarity and a difference among them is called classification of living thing. Second question ہے describe the need and importance of classification, کہ درجہ بندی کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں. تو آنسر ہے there are millions of a living thing in the world. It is not easy to study every living thing. So scientists classify them into group. First classification make the study of living thing easy. Second classification also help to suggest proper name of living thing. Question number 3 ہے what are the main group of animal. جانوروں کے بڑے گروپ کون کون سے ہیں.
तो एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन टू मेन ग्रुप, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो आपने जो है वो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर भी बताने हैं और बग़ैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर भी आप लोगों ने बताने हैं। तो आंसर क्या है? वर्टिब्रेट्स आर एनिमल विद अ बैकबोन। तो एग्ज़ाम्पल में आप काऊ, कैट, डॉग वगैरह जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल है। इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास विदाउट बैकबोन, जिसमें आपके पास स्नेल है, वर्म है और इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है हाउ आर वर्टिब्रेट्स फर्दर क्लासीफाई, आल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप। कि आपके पास जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर है उनको हमने मज़ीद ग्रुप में तकसीम किया गया है। तो आपने सब के जो है वो नाम बताने हैं और उसकी चंद मिसालें भी आप लोगों ने जो है वो बयान करने हैं। तो आंसर में वर्टिब्रेट आर फर्दर क्लासीफाई इनटू 5 क्लासेस। तो 5 क्लासों में हमने इसको तकसीम किया गया है। फर्स्ट क्लास में आपके पास मेमल है। तो मेमल आपके पास वो जानदार या वो जानवर होते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को जो है वो दूध देते हैं। तो इसमें आपके पास ह्यूमन बीइंग, इंसान, आपके पास काऊ और व्हील, मछली जो है वो वगैरह आती है इस ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप आपके पास बर्ड्स है। तो बर्ड्स में आपके पास जो है वो पैरेट है, ईगल है, इसके अलावा आपके पास जो है वो पीजन है। तो ये बर्ड्स की क्लास है। सेकंड आपके पास जो है रेप्टाइल है। रेप्टाइल में आपके पास लिज़र्ड है और स्नेक है। फोर्थ में आपके पास इन्फीबियन है। इन्फीबियन आपके पास वो जानवर होते हैं जो कि खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो आपके पास सैलेमेंडर है, फ्रॉक है। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। लास्ट में आपके पास फिशेस है। जो आपके पास फिशेस की एग्ज़ाम्पल आपके पास रू, इसके अलावा ट्राउट और शार्क इसकी एग्ज़ाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है व्हाट आर मेमल। तो आपने बताने हैं कि मेमल किसे कहते हैं। तो मेमल आर द एनिमल दैट हैव हेयर आर फर ऑन देयर स्किन। मेमल फीड देयर बेबीज ऑन मिल्क। मेमल गिव बर्थ टू देयर बेबीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हॉर्सेस, डॉल्फिन, बैट, etc. व्हाट आर इंसेक्ट। आपने हशरात क्या होते हैं ये बताना है। आंसर है इंसेक्ट आर द एनिमल विदाउट बैकबोन। They have a 6 leg. Their body is divided into head, thoracic and abdominal या abdomen. एग्जाम्पल में आपके पास हाउस फ्लाई, बी, बटरफ्लाई वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है व्हाट डू यू नो अबाउट द डायनासोर, व्हील एंड डॉल्फिन।